गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते होंगे आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमने पहले हमारी जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 3 के 10 पाठ कर लिए हैं। तो आज हम हमारी जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है भारत की खोज वो पढ़ना शुरू करेंगे। यह जो पुस्तक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उनकी जो रचित पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ द इंडिया, उसका हिंदी अनुवाद है। तो उसके अंदर जो पाठ है वो इस पुस्तक में लिए गए हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहले आता है वो है अहमदनगर का किला। अहमदनगर के किले में भाई यह उनकी एक जो जेल यात्रा है उसका इसमें वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। तो यह जो उसकी जेल यात्रा थी उसकी 9वीं जेल यात्रा थी। उस जेल में वो क्या क्या करते थे, कैसे वहां पर उस समय का पता लगाते थे, उनकी दिनचर्या क्या थी, इन सब का जो जिक्र है इस पाठ में उन्होंने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ है अहमदनगर का किला। अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944। यहाँ पे जो नेहरू जी है वो अपने बारे में बता रहे हैं। भाई देखिए, यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूध के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता तो मुझे याद दिला जाता कि मेरे कारावास का 1 महीना बीत गया है। ये सब क्या है भाई, ये उन्हें उनके समय का बोध हो रहा है। भी वो सिर्फ नया चांद देखकर ही समय का बोध कर लेते थे कि अब मेरे कारावास का इतना समय बीत गया है। चांद मेरे बंद जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला आता है। आगे उसके अतीत का सार। दूसरे जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीले और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी थी। ये क्या भाई, ये उनकी दिनचर्या कि वो दिन में क्या क्या करते थे। बागवानी करते थे, रोज कई घंटे तपती धूप में फूलों के लिए क्यारियां बनाते थे, मिट्टी खोदते थे और मिट्टी कहती थी बहुत ज्यादा पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। चूंकि यह इतिहास स्थल ही इसलिए हमारे अतीत में कई युद्ध और राजमहलों की दूर विसंधियां देखी हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद आती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के सास की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों से हुई। यह उससे जुड़ी हुई घटना है भाई। खुदाई के दौरान हमें जमीन के स्तर से बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली, न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली, पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता कर्म के माध्यम से वर्तमान के अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ में एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोटू होता, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दासियों के हजारों साल तक के दौरान हासिल किया, उनकी विजय के उल्लास का, उसकी पराजय की दुख यात्रा का, मानव के उन हैरतगंज साहसिक कार्यों पर जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है।
हमें आकर्षित करती है। मैं इस तरह सबका वारिस हूँ, साथ ही सबका भी, जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर हमें लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है मैं सही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। ये था भाई हमारा पहला पार्ट है, अहमदनगर का किला। धन्यवाद।